नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भर्ती की अपडेट न्यूज में। तो आज देर शाम तक शासन स्तर से समाप्त रिक्त सीटों की संख्या के लिए कुछ न कुछ देखने को मिल सकता है। एससीईआरटी लखनऊ से आपको अपडेट बता देते हैं। इस समय यहाँ पर लीगल टीम भी मौजूद है और अन्य साथीगण भी मौजूद है एससीईआरटी लखनऊ पर। तो एससीईआरटी लखनऊ आज खुला हुआ है, यानी काम यहाँ पर चालू है लिस्ट पर। इंतजार करिए शाम तक। कोविड की वजह से ना तो गणेश सर ना डीजी सर किसी भी अभ्यर्थी से मिल रहे हैं, ना किसी लीगल टीम के सदस्य से मिल रहे हैं। जो भी होगा आप लोगों तक शाम तक अपडेट दिया जाएगा। वहीं एससीईआरटी लखनऊ पर आरके की टीम भी है। लिखा गया है कि कोविड की वजह से एससीईआरटी पर गणेश सर किसी से नहीं मिल रहे हैं। एससीईआरटी पूरी तरह से ओपन है, काम भी चल रहा है। जैसा होगा यूनिंग तक क्लियर कर दिया जाएगा। लखनऊ कोई भी ना आए, कोरोना बहुत है, यहाँ पर परेशानी ज़्यादा होगा। तो एससीईआरटी लखनऊ पर देखिए कोई भी किसी से मिल नहीं रहा है। पहली बार न तो कोविड की वजह से किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है, न किसी प्रकार से कोई वार्तालाप हो रहा है वहाँ पर। लेकिन जो बाहर आ रहे हैं कर्मचारी ये बता रहे हैं कि लिस्ट पर काम जारी है। हालांकि कोई भी स्पष्ट डेट नहीं बताया जा रहा है। ये भी है कई साथी यहाँ पर मौजूद हैं अभी, लेकिन कोविड-19 की वजह से कोई भी अधिकारी न तो बाहर निकल रहे हैं, न तो किसी से बात कर रहे हैं। ये वहाँ पर मौजूद अभ्यर्थी जो कि बाहर ही है सब, अंदर किसी को भी इजाज़त नहीं है। सीटों की संख्या जो बताई जा रही है 7,000 प्लस 1,133 सीट। यहाँ पर शाम तक अपडेट मिल सकता है। ये जानकारी टीम की ओर से जो दी जा रही है। ये छोटा सा अपडेट था 69,000 शिक्षक भर्ती की। शाम तक पूरी अपडेट क्लियर हो जाएगा। कोविड की वजह से काफ़ी नियम कानून जो है सख्त हैं, किसी प्रकार का छूट नहीं है, बिना मास्क की एंट्री नहीं है। इसके अलावा कहीं भी कोई एक दूसरे से बात तक नहीं करना चाह रहा। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीट को जुड़वाने के लिए भी लगातार अभ्यर्थी ज्ञापन कार्यक्रम के माध्यम से अधिकारियों, शिक्षा मंत्री और अन्य डिस्ट्रिक्ट के विधायकों से भी मिलकर के ज्ञापन कार्यक्रम सौंप रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए खीरी का है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो 68,000 69,000 दो शिफ्ट में ही करना था, इसको भी इन्होंने उल्लेख किया है। और कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतम बुद्ध नगर में 69,000 रिक्त सीटों के सापेक्ष पहुंचे अभ्यर्थियों ने क्लियर किया डाटा। तो यहाँ पे देखिए शासन आदेश संख्या लिखा गया है जो 22,000 सीट जोड़ने के लिए, जिसमें लिखा है सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 2 भर्ती निकाली थी। पहली 68,500, दूसरी 69,000। जब पहली भर्ती आयोजित हुई थी उसमें केवल बीटीसी और शिक्षा मित्र थे और भर्ती में लगभग 41,000 लोग ही सरकार द्वारा जारी मानक पर पास हो पाए थे। इसके बाद अगली जो भर्ती थी 69,000 में एनसीटी ने प्राथमिक के लिए बीएड को मान्य कर दिया, जिसमें लाखों बीएड परिवार जो कि एक उम्मीद की किरण जगी थी और प्राथमिक रिकॉर्ड 12 लाख आवेदन हुए। मात्र 1,46,000 ही बच्चे सरकार द्वारा जारी मानक पर पास हो सके हैं। फिर लिखा है यहाँ पर, महोदय आपको निम्न बिंदुओं पर मैं ले जाना चाहता हूँ। सरकार ने इतनी प्रतिस्पर्धा भर्ती में सभी लोगों को 3 अंक काट दिए जिन प्रश्नों पर किसी का विरोध नहीं था और वो प्रश्न बहुत आसान थे, जिससे जो पहले सरकार द्वारा जारी मानक 90-97 को पार नहीं कर पा रहे थे, यानी कि 87-94 वाला भी पास हो गए और अपने एकेडमिक टेबल पे सबसे आगे हो गए मेरिट लिस्ट में। फिर दूसरे पॉइंट में इन्होंने लिखा है, जब पहली भर्ती में 26,000 सीट खाली रह गई थी तो सरकार ने बोला था कि यह योग्यता की कमी है, लेकिन इस बार तो सभी लोग योग्यता के पैमाने को पार कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 पदों को 2 भर्ती में भरने का आदेश दिया था। इन शेष पदों की अगली भर्ती क्यों नहीं हो रही है? फिर लिखा है, सरकार के अनुसार उत्तर प्रदेश में करीब 2.5 लाख पद भी खाली हैं शिक्षक के प्राथमिक पद पर। तो इन 22,000 खाली पदों के अलावा और बहुत सारे पद सरकार के पास हैं जिस पर सरकार नई भर्ती कर सकती है। यानी कि 22,000 सीट को जो योग्यता रखते हैं अभ्यर्थी, कुछ उड़ान से बाहर हो गए हैं, उनको अवसर दिया जाए। ये कहा गया है। बहुत से बीएड अभ्यर्थियों का ये अंतिम मौका है उम्र के कारण, क्योंकि ओवर एज हो जाएंगे। इसके बाद 2011 के बाद फिर यहाँ पर 2018 के बाद से कोई भर्ती नहीं आई है। नीचे उल्लेख किया गया, बहुत से अभ्यर्थी जो आज से 15 वर्ष पूर्व पढ़ाई कर रहे थे उनकी एकेडमिक और आज के एकेडमिक में बहुत असमानता है। सरकार द्वारा मुफ्त के 3 अंक देना कम एकेडमिक वालों को भर्ती से बाहर कर देना का प्रमुख कारण है। लगभग 2 वर्ष की मानसिक प्रताड़ना के कारण, जिसमें सरकार और अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट को पासिंग मार्क्स की लड़ाई लड़ते रहे हैं। अभ्यर्थी कम एकेडमिक से बाहर हो गए हैं, जो पहले फैलते हुए 3 अंक पा करके पास हो गए। ये यहाँ पर उल्लेख किया गया है ज्ञापन कार्यक्रम में। ये आलोक सिंह, ओम प्रकाश सिंह यानी कि सुल्तानपुर के ज्ञापन कार्यक्रम का है। और इस समय पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट में अभ्यर्थियों की ओर से ज़बरदस्त तरीके से 22,000 सीट को जोड़ने के लिए अपने स्तर से प्रयास किया जा रहा है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री तक अभ्यर्थी अपने ज्ञापन को पहुंचाए हैं। और अखबारों की बात करें तो अखबारों में भी थर्ड काउंसिलिंग से अधिक 22,000 सीट जोड़ने के लिए सुर्खियां हैं। किसी भी दिन अखबार में नहीं होता जहां 22,000 सीट जोड़ने के लिए आपको न मिले न्यूज़। शिक्षक अभ्यर्थियों ने पोस्टर हाथ में लेकर किया प्रदर्शन, गांव कचौरी में बैठक, राष्ट्रपति को भेजा गया मांग पत्र। तो यहाँ पर देखिए 25 जुलाई 2017 यानी कि यही वाली बात है, ये सादाबाद के न्यूज हैं। यहाँ पर देखिए विधायक जी को ज्ञापन सौंपने पहुँचे हैं। बात कर लेते हैं माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की। तो पीजीटी, टीजीटी परीक्षाओं के लिए हो जाएं तैयार। परीक्षाओं की संभावित तिथि को देखते हुए पर्याप्त समय है। ऐसे में आप दृढ़ संकल्प होकर के बेहतर तैयारी, समय प्रबंधन से सफलता पा सकते हैं। टीजीटी में ऐसे पाई कामयाबी करा। यदि आप टीजीटी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इसके लिए आपको केवल लिखित परीक्षा अधिकतम अंक में उत्तीर्ण करनी होगी। लिखित परीक्षा 500 अंक की होगी। इसमें 125 प्रश्न बहुविकल्पीय आधार पर होंगे। 2 घंटे के अवधि में हल करने होंगे। इसका प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में होता है। साथ ही निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सफल होने के लिए आवश्यक है अपने विषय की तैयारी नियोजित ढंग से प्रारंभ करें। टीजीटी परीक्षा के लिए विगत वर्षों के पेपर को निर्धारित समय सीमा में हल करने का प्रयास करें। साथ ही छठी से स्नातक स्तर के अपने विषय का गहन अध्ययन कर लें। अभी लिखित परीक्षा की संभावित तिथि को देखते हुए पर्याप्त समय है। आप दृढ़ संकल्प होकर के अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ये वरिष्ठ कैरियर काउंसलर मुकेश श्रीवास्तव जी बता रहे हैं। तो शिक्षा क्षेत्र में जाने के लिए लंबे अरसे से जो प्रतीक्षा कर रहे थे वहाँ उनका इंतजार अभी हाल में ही तब समाप्त हुआ जब उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड ने 2,595 पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन टीजीटी यानी 12,603 ग्रेजुएशन स्तर के पदों की भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभ किया। तो आरक्षण एवं आय में प्रबंधन, ये तो पता ही होगा सभी को कि 1 जुलाई 2021 के अनुसार न्यूनतम 21, अधिकतम यहाँ पर 40 और आय सीमा में आरक्षण के अनुसार छूट होगा। शुल्क का यहाँ पे सफल रणनीति के लिए इस परीक्षा में सफलता का सबसे ज़्यादा दारोमदार जो होता है लिखित परीक्षा पर। अगर आप 110 से 115 प्रश्न सही कर लेते हैं तो इंटरव्यू में आप पर दबाव कम होगा। वैसे बता दें कि टीजीटी में इंटरव्यू हट गया लेकिन पीजीटी में इंटरव्यू अभी भी जारी है। 12वीं कक्षा से लेकर पीजी तक अपने विषय की अच्छी पकड़ बना लीजिए। ये पीजीटी परीक्षाओं के लिए तैयारी की पूरी बात बताई गई है काउंसलर श्री मुकेश श्रीवास्तव द्वारा। और एलटी ग्रेड में नियुक्ति की राह में फिर रोड़ा बनी सॉफ्ट कॉपी। एलटी ग्रेड भर्ती के 2,500 चयनितों की काउंसलिंग फंसी है। अधियाचन की पुष्टि में ही बीत गए हैं महीनों, लगभग 2.5 महीने से भी पुष्टि नहीं हो पा रही है। और अरब से पहली बार अंतरिक्ष में जाएंगी महिला, 4,000 दावेदारों में चुनी गई। सुशील चंद्रा होंगे अगले मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अंक पत्र सार्वजनिक न करने पर नाराजगी। अंक पत्र को सार्वजनिक करने के लिए प्रतियोगी ने शीघ्र उचित कदम उठाने की मांग भी की है। जीरो बैलेंस खातों के नाम पर बैंक भर रहा है अपना खजाना। नियमों का उल्लंघन करके विभिन्न सेवाओं के लिए ले रहे हैं शुल्क मनमानी। और प्रतियोगियों को मुहैया कराएगी पाठ्य सामग्री सरकार। कोचिंग में पढ़ रहे 1200 से अधिक विद्यार्थी अभ्युदय योजना के अंतर्गत। जबकि शिक्षकों को 58 साल में सेवानिवृत्त करना अवैध। एक शिक्षिका की याचिका पर अहम फैसला। कहा 60 वर्ष की उम्र तक उन्हें नौकरी करने का है अधिकार। असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कल तक आवेदन का मौका। और NIOS के DLED अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती और TT में शामिल हो सकेंगे, यानी कि NCT ने जारी कर दिया है आदेश। हमें बात कर लेते हैं नशेड़ियों ने बढ़ाई शिक्षकों और बच्चों की मुश्किल। कंपोजिटिव विद्यालय जटेपुर उत्तरी की बरामदों को नशेबाजों ने बनाया है मैखाने का अड्डा। गोरखपुर में ही है ये कंपोजिटिव विद्यालय जहाँ पर जटेपुर उत्तरी की शिक्षिकाओं बच्चों की मुश्किलें वहाँ आए दिन आने वाले नशेड़ियों ने बढ़ा दी है। मनमानी करते हुए नशेड़ी विद्यालय के बरामदे में ही शराब पी करके बोतल और नमकीन के पैकेट फेंक रहे हैं। शिक्षिकाओं ने कई दफ़ा बेसिक शिक्षा विभाग से शिकायत की मगर कोई सुनवाई ही नहीं है। स्कूल के 50 मीटर की दूरी पर शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, नियम ये है। धार्मिक स्थल के आसपास शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। दुकान पर खड़े होकर पीना सख्त मना है। आवासीय क्षेत्र के 50 मीटर के दायरे में दुकान नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सब धत्ता बजाते हुए आकर के स्कूल के अंदर ही शराबी खुल करके शराब पीते हैं और नमकीन खाकर वहीं पर बोतल फेंक देते हैं, जिससे बच्चों पर भी बुरा असर पड़ रहा है।